आज हम लोग बनाएंगे वेज चीज गार्लिक ब्रेड, जो बहुत ही चीज़ी तो होगी, साथ में वेजिटेबल्स से भरपूर होगी, जो बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स करके भी बना सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल मिक्स बनाना है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बारीक चॉप किया हुआ ओनियन, 2 ओनियन लिए हैं। इसके बाद मैंने लिया है कैप्सिकम, एक वो भी बारीक चॉप करके लिया है। यहाँ पे मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो हाथ से भी इसे कट कर सकते हैं। कैरेट ली है 2। इसके बाद लेंगे स्वीट कॉर्न आधा बाउल, बेबी कॉर्न 1 पैकेट, उसे बारीक चॉप कर लिया है, देखिए इस तरह से रिंग्स में। इसके बाद डालेंगे इसमें गार्लिक 1 स्पून, 1 स्पून गार्लिक कूट के डालनी है, जो लगभग 5 से 6 कलियां हैं। दही 2 चम्मच। इसके बाद इसमें मेयोनीज डालेंगे 2 टेबलस्पून, देखिए इस तरह से। मोज़रेला चीज़ ½ कप, जो लगभग 70 ग्राम्स के करीब है। ग्रीन चिल्ली। इसके बाद मैंने डाला है ओनियन पाउडर। मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे ½ स्पून और ½ स्पून इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा मिक्स, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगी। देखिए मैंने ये वाले पिज़्ज़ा मिक्स और मिक्स्ड हर्ब्स का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स 1 स्पून, चाट मसाला 1/4 स्पून, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस 2 स्पून डाले हैं ये। और इसके बाद डालेंगे 1 से 2 स्पून पिज़्ज़ा टॉपिंग सॉस। और लास्ट में यहाँ पे डालेंगे हम लोग शेज़वान चटनी 2 स्पून के करीब। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, सब सॉसेस में नमक है, पिज़्ज़ा मिक्स में नमक है, तो इसके हिसाब से नमक डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया है। आप वेजिटेबल्स की क्वांटिटी या उसमें जो आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो आइए आगे अभी प्रोसीड करते हैं। अभी ले लेंगे ब्रेड लोफ, देखिए इस तरह से मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इन पे सबसे पहले बटर को ग्रीस कर लेंगे। बटर ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी है। तो पहले अच्छे से बटर को ग्रीस करना है। तो देखिए सब स्लाइस पे मैंने बटर ग्रीस कर दिया है। इसके ऊपर डालेंगे एक अच्छा सा लेयर वेजिटेबल्स का, लगभग 2 से 3 स्पून अच्छे से फिल करके डालेंगे, जैसे एक हीप पहाड़ी बने। तो उससे ये गार्लिक ब्रेड जो है खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चों को हम लोग इजीली वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सब पीसेस पे मैंने वेजिटेबल्स फिल कर दी है, जो मिक्सचर है। इसके बाद इस पे डालेंगे हम लोग चीज़ ग्रेट करेंगे, क्योंकि वेज चीज़ गार्लिक है तो इसमें हम लोग इस चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। नॉर्मल प्रोसेस चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी डालेंगे मोज़रेला चीज़, जो आजकल बच्चों को स्ट्रेच पसंद आता है, वे स्ट्रेचिंग चीज़ हो तो वो जो है मोज़रेला चीज़ से ही आएगा, तो थोड़ी थोड़ी वो डाल देंगे सब पे। इसके ऊपर डालेंगे हम लोग मिक्स्ड हर्ब्स
और चिली फ्लेक्स डालेंगे साथ में। आप इसके ऊपर ऑलिव्स भी डाल सकते हैं जो दिखने में भी बढ़िया लगेंगे, पनीर के पीसेस भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सिंपल रखा है इसे। और इसे करेंगे अभी बेक, तो ग्रीस की हुई ट्रे में डालेंगे इसे और इसे हमें बेक करना है 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए। तो ये चला अभी ओवन में बेक होने के लिए 180 डिग्री पे 15 मिनट्स। देखिए आफ्टर 15 मिनट्स हमारी गार्लिक ब्रेड तैयार है। इसे निकालेंगे, बहुत ही गर्मा गर्म है और बहुत ही चीज़ी। देखिए कितना टेक्सचर बढ़िया आया है इसका और बहुत ही बढ़िया बेक हुई है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, ये गर्म ही बहुत ही बढ़िया लगता है। वेज चीज़ गार्लिक ब्रेड सब्जियों से भरा हुआ, जो बच्चों को भी पसंद आए और टेस्टी भी हो, तो ज़रूर बनाइए एज अ इवनिंग स्नैक्स करके, या इसे आप टिफ़िन में या नाश्ते पे भी बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ऐसी कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।